गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इसके पहले बचाने वाला बड़ा यह पाठ हमने पूरा पढ़ा है और आज हम इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। पाठ का अभ्यास हमें आज पूरा करना है। इसके पहले हम देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ उद्यान में टहल रहा था। उद्यान का जो दृश्य था वह कैसा था? बहुत ही मोहक था, बहुत ही मनभावन था, है ना। तभी वहाँ पर अचानक पक्षियों का कलरव शोर में बदल गया। पक्षियों के जो मधुर आवाज था वह किस में बदल गया? शोर में बदल गया। और राजकुमार इधर उधर देखने लगे। तभी इतने में उनके पैरों के पास आकर एक हंस गिरा। हंस के शरीर पर बाण लगा हुआ था और खून की धारा फूट निकली थी और वह पीड़ा से छटपटा रहा था। तभी सिद्धार्थ कहते हैं कि कैसे निष्ठुर लोग हैं, इस निरीह प्राणी को बाण से बेद डाला। कैसे लोग हैं, इतने सुंदर प्राणी को, इतने प्यारे प्राणी को कैसे बाण से मारा है। तो वह क्या करते हैं कि उस हंस को राजकुमार सिद्धार्थ बड़ी कोमलता से उठाकर अपनी गोद में रख लेते हैं और बड़े प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरते हुए उसका बाण धीरे से निकाल देते हैं। और फिर साथियों की मदद से सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर उसे पट्टी बांध दी। इस तरह से उन्होंने क्या की? हंस की देखभाल की, हंस की रक्षा की, है ना। घायल हंस पर उन्होंने उपचार किया। और फिर इतने में राजकुमार सिद्धार्थ का भाई देवव्रत वहाँ पर दौड़ा दौड़ा आया और बोला कि लाओ, यह हंस मुझे दे दो, है ना। मेरे बाण से बींध कर यह नीचे गिरा है, इसलिए यह क्या है? मेरा शिकार है। तभी सिद्धार्थ ने कहा, इस भोले वाले पक्षी ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने इस पर बाण क्यों चलाया? देवव्रत बोला, मैं आखेट पर निकला था, मैं शिकार पर निकला था। इस हंस पर मैंने बाण चलाया है, इसीलिए यह मेरा है। जल्दी से इसे मुझे दे दो। और वह उत्तेजित होकर हंस को लेने लगा। तभी राजकुमार सिद्धार्थ ने उसे समझाने का प्रयास किया कि जीव हत्या पाप है, जीवों पर दया करनी चाहिए, है ना। तभी वह कहता है, देवव्रत कहता है कि तुम अपनी दया कहीं और जाकर दिखाओ, इसे तुरंत मुझे दे दो। दोनों राजकुमार झगड़ने लगे। तभी देवव्रत ने कहा कि चलो, इसका निर्णय हम महाराज के पास जाकर ही करते हैं, इसका निर्णय महाराज ही करेंगे। देवव्रत और सिद्धार्थ दोनों महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी। देवव्रत ने कहा कि मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर हंस नीचे गिरा है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। और सिद्धार्थ बोला, मैंने इसका उपचार किया है, इसकी जान बचाई है, इसीलिए हंस मेरा है। महाराज ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फैसला कहा कि अभी फैसला कर देता हूँ, क्यों? अभी फैसला हम कर देंगे। महाराज ने क्या किया? हंस को दोनों राजकुमारों के बीच में छोड़ दिया, है ना। दोनों राजकुमारों के बीच में छुड़वा दिया और हंस किसी तरह लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया और उसने देवव्रत की ओर देखा तक नहीं। महाराज हंसकर बोले, देखा, हंस ने स्वयं ही निर्णय कर दिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसीलिए यह हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। राजकुमार ने प्यार से हंस को गोद में उठा लिया और देवव्रत अपना सब मुंह लेकर देखता रह गया। अपना सब मुंह लेकर देखना यानी वह शर्मिंदा होकर वहाँ पर ही खड़ा रहा। तो यह पाठ हमने पूरा पढ़ा था। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? पशु पक्षियों के प्रति हमें दया करनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, है ना। प्यार और हमने देखा कि प्यार और रक्षा में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है ना। इस तरह से यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ। इस पाठ का अभ्यास हमें देखना है। तो देखिए, पहले मौखिक प्रश्न। सूरज किस दिशा में उदित होता है? सूरज पूर्व दिशा में उदित होता है।
प्रश्न 2 है हंस को बाण किसने मारा? हंस को बाण देवव्रत ने मारा। प्रश्न 3 है राजकुमार का क्या नाम था? इसका जवाब है राजकुमार का नाम सिद्धार्थ था। हंस पर मेरा अधिकार है किसने कहा? हंस पर मेरा अधिकार है देवव्रत ने कहा। जीवों पर दया करनी चाहिए किसने कहा था? जीवों पर दया करनी चाहिए ऐसा राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा था। यह हो गए मौखिक प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है लिखित प्रश्न। सिद्धार्थ ने घायल हंस का उपचार कैसे किया? सिद्धार्थ ने हंस का घाव धोया और अपने अंगवस्त्र से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांध दी। इस तरह से सिद्धार्थ ने घायल हंस का उपचार किया। प्रश्न 2 है सिद्धार्थ ने देवव्रत को क्या समझाने का प्रयत्न किया? इसका जवाब है जीव हत्या पाप है, जीव पर दया करनी चाहिए। यह सिद्धार्थ ने देवव्रत को समझाने का प्रयत्न किया। देवव्रत ने हंस पर अपने अधिकार के लिए क्या तर्क दिया? देवव्रत ने कहा मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर यह हंस नीचे गिरा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है ना। देवव्रत ने हंस पर अपने अधिकार। प्रश्न 3 क्या है? देवव्रत ने हंस पर अपने अधिकार के लिए क्या तर्क दिया? तो इसका जवाब है कि देवव्रत ने कहा मेरे बाण के अचूक निशाने से घायल होकर यह हंस नीचे गिरा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। प्रश्न 4 देवव्रत और सिद्धार्थ का विवाद सुनकर महाराज ने क्या निर्णय किया? देवव्रत और सिद्धार्थ का विवाद सुनकर महाराज ने हंस को दोनों राजकुमारों के बीच छुड़वा देने का निर्णय किया। प्रश्न 5 लड़खड़ाता हुआ हंस किसके पास पहुंच गया? इसका जवाब है लड़खड़ाता हुआ हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंच गया। यह है लिखकर प्रश्नों के जवाब। सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। उसके बाद है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए, है ना। हवा बह रही थी मंदा मंदा। कैसा? मंदा मंदा हवा बह रही थी। राजकुमार के पैरों के पास क्या गिरा था? इसका जवाब है हंस। राजकुमार सिद्धार्थ के भाई का क्या नाम था? तो इसका जवाब है देवव्रत। इस तरह से सही जवाब पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न ग है दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरे। वाक्यों को पढ़ना है और दिए गए शब्दों का उपयोग कर खाली स्थान भरना है। सही या गलत का चिन्ह लगाओ। वाक्यों को पढ़े और सही या गलत का चिन्ह लगाना है। सूरज पश्चिम दिशा से उदित होता है। सही है कि गलत? गलत। तो यह ऐसे सही या गलत का चिन्ह लगाकर यह प्रश्न घ पूरा करना है। उसके बाद है समान अर्थ वाले शब्द मिलाओ। समानार्थी शब्द जो है उसे मिलाना है। फिर है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन हमने इसके पहले अध्याय में भी पढ़े हैं। तो अब देखिए बहुवचन टहनी टहनियाँ, झाड़ी झाड़ियाँ। इस तरह से एक वचन आपको दिए गए हैं, इन सभी के बहुवचन आपको लिखना है। उसके बाद है नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखे, है ना। अब संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। तो इस वाक्य को पढ़ना है और वाक्य में से संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे ब्राह्मण लालची था, तो इसमें ब्राह्मण क्या है? संज्ञा शब्द है। पक्षी आकाश में उड़ान भर रहे थे, तो पक्षी, है ना। इस तरह से संज्ञा शब्द छाट कर लिखना है। वाक्य को शुद्ध करके लिखे। राम और श्याम पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। राम और दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर और करना है। इस तरह से वाक्य को शुद्ध कर कर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पाठ बचाने वाला बड़ा यह पूरा होता है ना। और इस पाठ का अभ्यास भी पूरा होता है। इसके आगे और कुछ और करें, यह दिया गया है। तो देखिए कौन कौन से पशु पक्षी घर में पाले जाते हैं, एक सूची बनाओ। आपको एक सूची बनानी है जिसमें जो पक्षी हम घर में पालते हैं उनके नाम लिखना है। जंगल में रहने वाले जानवरों की सूची छोटे से बड़े क्रम में बनाओ। जंगल में रहने वाले जो भी जानवर है, सबसे छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर तक की सूची बनानी है। प्रश्न ग है हमें किस जानवर या पक्षी को नहीं सताना चाहिए, क्यों? इसकी कक्षा में चर्चा करें। तो यह हमें बताना है, लिखना है कॉपी में कि हमें किस जानवर या पक्षी की
पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ बचाने वाला बड़ा और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।